कल की कथा में आपने श्रवण किया कि नाम की महिमा का श्रवण किया। एक नाम लेने से अजामिल जैसा पापी तर जाता है। ये नाम की महिमा का वर्णन बताया। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव इसको भैया थोड़ा ठीक कर दो, दिक्कत आती है कर दो। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये भगवान का नाम तो समदर्शी है, पर समदर्शिता का काम दिखाई नहीं पड़ता। हमेशा भगवान पक्षपात करते हैं। सुनने में आता है देवताओं को बचा लिया और दानवों को मार दिया। ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इतने दिनों से आप कही क्या रहे हो? यही तो बता रहे हो कि भगवान ने उसको मार दिया, उसको मार दिया, देवताओं को बचा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन, कि भगवान से जीव का संबंध जोड़ना चाहिए। ये न किन प्रकारेण, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिससे भी भगवान का संबंध जुड़ा, कैसे भी जोड़ो, काम से जोड़ो, भय से जोड़ो। भय के द्वारा भगवान से किसने संबंध जोड़ा? कंस ने। भयात कंसः। जब कंस को पता चला कि मेरा शत्रु काला काला है, मुरली वाला है, देखने में छोटा है, उसको ये पता चल गया। अब उसको किसी भी वस्तु में काली वस्तु का दर्शन हो जाता है तो तुरंत उसे कृष्ण का दर्शन होता है कि ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है और काला बनकर तैर रहा, ये काला मुरली वाला है। हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन होता है। यदि सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति की आंख की काली पुतलियां दिखाई दे जाती है तो कृष्ण का दर्शन होना शुरू हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बताओ ऐसा चिंतन किसी का हो सकता है? और काम के द्वारा गोपियों ने भगवान को पाया। गोपियों का काम हम जैसे लोगों की तरह काम नहीं था। तो काम के द्वारा भगवान को गोपियों ने प्राप्त किया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमको पता है 12 भागवतों में जो नाम आता है उसमें तो दानव कुमारों का नाम भी आता है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव वो कौन है जिनका नाम आता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। और शत्रु भाव से किसने भगवान को पाया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन शिशुपाल ने। भगवान की बुआ का बेटा लगता है शिशुपाल। जब तक वह दिन में 100 गालियां भगवान को ना सुना दे तब तक उसके पेट का भोजन नहीं पचता था। लेकिन उस शिशुपाल का भी उद्धार हुआ।
अब तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज कृपा करके ये बताओ कि प्रहलाद जी पर अनुग्रह कैसे किया भगवान ने। तब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके भूदेवी वसुंधरा को छुड़ाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उस समय से उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर ली कि रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में समज्ञतः, कि जब तक मैं नारायण के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि नहीं दे दूंगा तब तक शांति के साथ नहीं बैठने वाला। और राजन उसी दिन से वह तपस्या करने चला गया, मंदराचल पर्वत पर चला गया है तपस्या करने के हिरण्यकश्यप। शते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनिः। मंदराचल पर्वत पर खड़े होकर के पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, दोनों हाथ जो है आकाश की ओर कर लिए और भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। यह तपस्या करने के लिए गया, लेकिन इसकी जो पत्नी थी कयाधु, वह गर्भवती थी। उनको देवराज इंद्र उठा करके ले गए, हरण करके ले गए। मन में सोचा कि यह दानवराज की धर्म पत्नी है, इससे भी कोई दानव ही उत्पन्न होगा, हम तो इससे ही परेशान हैं, क्यों ना इसका वध कर दिया जाए। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने कयाधु को छुड़ा लिया और कहा, देवराज इंद्र, ये वृत्ति तुम्हारी ठीक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि इनके गर्भ से कोई दानव ही जन्म लेगा, कोई भगवान का भक्त भी तो जन्म ले सकता है। कहते हैं देवर्षि नारद उनको अपने आश्रम में ले गए और 100 वर्षों तक अपने आश्रम में उनको रखा। हिरण्यकश्यपु तपस्या करके लौटे, तपस्या कर रहे थे, सारा ब्रह्मांड जलने लगा उसकी तपस्या से। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में आए, बोले महाराज ये हमारा तेज विनष्ट क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, ये मेरे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषि कुमारों ने श्राप दिया था भगवान के पार्षदों को। वही भगवान के जो पार्षद है वही तपस्या कर रहे हैं, इसी से तुम्हारा तेज नष्ट हो रहा है। तुम भयभीत मत हो, मैं अभी दर्शन दे करके अभी शांत करता हूं। अब तो ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन तपस्या करने वाला हिरण्यकश्यपु दिखाई नहीं दे रहा। नाददर्श प्रतिच्छिन्नम बल में तृण कीचकैहि, उसके शरीर को दीमकों ने खा लिया। अब तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल लेकर के पढ़ करके मारा। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूयात, बेटा वर मांगो, क्या चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से वरदान दे दे अमरता का। अब तो वह रोने लगा, महाराज
मेरी तो तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, तुम इसके बदले में 2 वरदान मांग लो, जितने चाहते हो इतने वरदान मांग लो। अब तो महाराज उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। कहता है महाराज, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं, ना सृष्टि के 12 महीने में से मरूं और आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी के हाथों से ना मरूं। इस प्रकार से उसने अनेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने उसको संपूर्ण वरदान दिए और कह दिया कि ताते में दुर्लभ पुंसा यान गणीशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यदप दुर्लभ। अरे हिरण्यकश्यपु, ये वरदान दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, लेकिन तेरी जैसी तपस्या भी दुर्लभ है, इसलिए मैंने तुम्हें समस्त वरदान दिए, जाओ ऐश करो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु आ गया। अब तो वरुण देवता से कहता जाओ पानी लेकर के आओ। इंद्राणी से कहता पोंछा लगाओ घर में। सभी देवता परेशान हो गए, भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान इस दुष्ट के घर कब तक पोंछा लगाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जब तक मेरे भक्त को नहीं सता रहा है, यह अपनी तपस्या का फल भोग रहा है। जिस दिन इसकी तपस्या का फल समाप्त हो जाएगा उस दिन यह भी बचने वाला नहीं है। मां भयिष्ठ विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वा मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। और महाराज नानाश्चर्यम पदा नभः, अनेक ऐश्वर्य भोग रहा है। और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए हैं, राज, अनुराग, सहलाद और चौथे नंबर के हैं प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं प्रहलाद जी महाराज। नो विघ्न चित्तो वशनेश निष्प्रहा प्रशांत कामा रहिता सुरोसरा। प्रशांत जिनका मन है, अब प्रशांत तो कभी होते ही नहीं है प्रहलाद जी महाराज। और प्रहलाद जी महाराज को शुक्राचार्य जी के जो 2 पुत्र हैं षंड और अमर, उनके विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया है हिरण्यकश्यपु ने। नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। प्रहलाद जी महाराज इसमें पढ़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने जब आए प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, बेटा सबसे सुंदर तुमने अभी तक क्या सीखा है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताश्री सबसे अच्छी तो एक ही बात सीखी है, ये दुनिया अंधकूप है। अंधकूप समझते हो, जिसमें से कोई निकल ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने, जो रावण की लंका में कुछ अमर लोग थे, तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें अंधकूप में